स्टूडेंट्स, तो स्टैंडर्ड 12 में ओसी में चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, राइट। कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केटिंग, ओके। और मार्केटिंग आप अभी थियरी पढ़ रहे हो, इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा मार्केटिंग क्या होता है। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्रोडक्ट डेवलप करने का आइडिया आपको मिल चुका है, आपने प्रोडक्ट भी डेवलप कर दी, वर्ल्ड की दी बेस्ट प्रोडक्ट आपने जो प्रोडक्ट बनाई है, लेकिन लोगों तक उसे पहुंचाओगे कैसे, राइट। ये होता है मार्केटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग का कंसेप्ट में हम पढ़ रहे थे मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हमने प्रोडक्ट पढ़ लिया, प्राइस पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेस के बारे में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, राइट। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू एन अरेंजमेंट, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा अरेंजमेंट है कैसा ऑफ मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट अवेलेबल एट अ प्लेस, राइट। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग फाइनल प्रोडक्ट अवेलेबल एट अ प्लेस where it is required, when it is required and whatever quantity is required, right. So हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लेस एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें प्रोडक्ट को वहां पे अवेलेबल करवाया जाता है जिस प्लेस पर प्रोडक्ट अवेलेबल होनी चाहिए, या फिर कब वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, या फिर वहां पे कितनी क्वांटिटी चाहिए। मैं पूरा डेफिनेशन पढ़ता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट अवेलेबल एट अ प्लेस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड and in the whatever quantity is required, right. There are two distribution channel in our syllabus, या फिर मार्केटिंग में दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहला हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सेलिंग टू कंज्यूमर, दूसरा है इनडायरेक्ट सेलिंग या फिर थ्रू मिडल मैन। पहला क्या है? डायरेक्ट सेलिंग टू कंज्यूमर, राइट। डायरेक्ट सेलिंग टू कंज्यूमर में कोई भी मिडल मैन नहीं होता, राइट। इसीलिए इसको जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं, कोई लेयर ही नहीं होता। डायरेक्ट प्रोड्यूसर टू सेलर। मैं आपको एडवांस में एग्जांपल देना चाहूंगा कि सूरत में एक कंपनी है वेणु घी करके, राइट। वेणु घी 550 का गाय का घी देती है। 550 मतलब बहुत कम कॉस्ट हो गई पर केजी। तो हम उसे पूछते, मैंने एक बार उसे पूछा था कि आपको एक कॉस्ट में बेचना, सेलिंग करना कैसे मतलब आप अफोर्ड कर पाते हो? तो बोलते, उसने मुझे बोला देखो पहला तो मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा इसमें कोई मिडल मैन नहीं है, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही बेचता हूँ, मुझे प्रमोशन करना नहीं पड़ता है, इसकी वजह से बहुत सारा कॉस्टिंग डाउन होता है, इसलिए मुझे 550 में सेल करना अफोर्ड कर सकता हूँ, ओके। तो एक कुछ ऐसी मेथड है, राइट। इसमें क्या होता है? प्रोड्यूसर हिमसेल्फ सप्लाइज द गुड्स टू कंज्यूमर, राइट। पहला पॉइंट, वो खुद ही सप्लाई करेगा। नंबर 2, प्रोड्यूसर का खुद का शॉप होगा या खुद का शोरूम हो, राइट। नंबर मतलब जो वेणु की है उसका खुद का शोरूम है, वो एक एरिया में उसकी फैक्ट्री है, दूसरे एरिया में उसका शोरूम है। वहां पर उसने एक बंदा भी बिठा के रखा है सेलिंग करने के लिए, जिसको सैलरी दी जाती है। तो खुद का ही शोरूम है, बीच में कोई है नहीं। नंबर 3, शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड। ये जो डायरेक्ट सेलिंग है सबसे छोटी, शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड ऑफ सेलिंग, राइट। नंबर 4, सेलिंग थ्रू पोस्ट। हम डायरेक्ट सेलिंग में पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं, डोर टू डोर सेलिंग बाय सेल्समैन कर सकते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स भी एक डायरेक्ट सेलिंग टू कंज्यूमर का ही टाइप, राइट। अदरवाइज आपने देखा होगा कि देखो से फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अप्सरा का चौक, तो अप्सरा मैन्युफैक्चरर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद स्टेशनरी वाले के पास आता है, उसके बाद हमारे पास आता है। कितना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा, स्टोरेज का कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा, इसमें सब कॉस्ट अपने आप डाउन हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर को ही स्टोरेज करना है, प्रोड्यूसर को ही बेचना है, राइट। सो बहुत सारी कॉस्टिंग डाउन हो जाती है, इजीएस्ट मेथड है, बट उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। उससे पहले जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल करता है, राइट। ऐसा कुछ इमेज आपको दिमाग में रखना है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, दैट्स इट। कोई भी बीच में नहीं, यहाँ पे कोई मिडलमैन चाहिए ही नहीं, ताकि ऑटोमेटिक कॉस्ट डाउन हो जाए। आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मेथड। तो फर्स्ट रीजन, कई बार क्या होता है कि
ये जो डायरेक्ट सेलिंग मेथड है ना, जो कंज्यूमर तक रीच होता है प्रोड्यूसर का, रीच बाय द प्रोड्यूसर टू द लार्जर कंज्यूमर डायरेक्ट इज नॉट पॉसिबल। मतलब बहुत बड़े कंज्यूमर को प्रोड्यूसर टच नहीं हो पाएगा, राइट? क्यों? अकेला कहां तक पहुंचेगा, राइट? एक बंदा है तो एक कितने लोगों को ज्यादा तक पहुंचेगा? हालांकि दूसरी मेथड में क्या होता है, सर मिडिल में है तो बहुत सारे लोगों को पहुंचेगा, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे। तो डायरेक्ट सेलिंग मेथड में जो प्रोड्यूसर है वो बड़े ग्रुप ऑफ कंज्यूमर तक पहुंच पाएगा नहीं, एंड हर एक टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए डायरेक्ट सेलिंग मेथड पॉसिबल नहीं, हर एक प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल नहीं, कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट में ही हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, राइट? मेथड नंबर 2 इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड या फिर थ्रू मिडलमैन सेलिंग। उसमें 3 टाइप है। टाइप नंबर 1 प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, सिंगल लेयर लेवल, राइट? मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच एक ही बंदा है, रिटेलर। नंबर 2 प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर एंड कंज्यूमर, मतलब 2 बंदे आए प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच, तो मतलब 2 लेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। नंबर 3 प्रोड्यूसर टू मिडलमैन टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, 3 बंदे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में आया, इस मेथड का नाम है 3 लेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड में 2 और मोर मीडिएटर्स हो गए, सीधी बात है, एक से ज्यादा मीडिएटर्स हो गए, राइट? नंबर 2 ये जो है इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड रीच वास्ट कंज्यूमर ग्रुप, मतलब बहुत ज्यादा बड़े कंज्यूमर ग्रुप तक इनडायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम पहुंच सकते हैं, ओके? क्योंकि बहुत सारे मिडलमैन होंगे और वो मिडलमैन बहुत सारे कंज्यूमर को टच होंगे। नंबर 3 प्राइस इज लो, ऐसी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस बहुत ही लो है एंड ऐसी चीजें जो हमारी डेली लाइफ में नेसेसरी इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उसके लिए इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड। कौन सी? प्राइस इज लो एंड नेसेसरी इन डेली लाइफ, ओके? से फॉर एग्जांपल कुकिंग गैस सिलेंडर, ये एग्जांपल है इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड का, राइट? उसके अलावा अगर हम Hyundai कंपनी का एग्जांपल लेते तो देखो ये जो मेथड है डायरेक्ट सेलिंग मेथड या इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया उसके हिसाब से डिसाइड करी जाती है कि बहुत सारे कंज्यूमर को बहुत सारी प्रोडक्ट, से फॉर एग्जांपल हम Hyundai का एग्जांपल लेते तो उसको कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूटर रखने ही पड़ेंगे हर एक एरिया, Hyundai फिर डिस्ट्रीब्यूटर फिर कंज्यूमर। क्यों? Hyundai डायरेक्ट कंज्यूमर तक कहां पहुंचेगा, राइट? तो देखो मेरी Hyundai है, नवजीवन Hyundai है, अमेरिकन नवजीवन क्या है, एक शोरूम है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के नाम, जो Hyundai कंपनी से कार लेते और कंज्यूमर को बेचते। तो इस तरह से जियोग्राफी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, डिफरेंट कंज्यूमर वाइज प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाती है और डिफरेंट मेथड हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है। अगेन हम प्रोडक्ट प्राइस पढ़ चुके हैं, आज पढ़े प्लेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग, उसमें है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट सेलिंग टू कंज्यूमर एंड इनडायरेक्ट सेलिंग टू कंज्यूमर। ये जो टाइप्स है 3 लेयर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।